नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है? जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। 4 मर्यादा माता लक्ष्मी माँ सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है, वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहाँ रहे। पहला माँ पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले बहू मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एकांत तो आ जाओरी ऊपर से, पर नहीं। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक गरुड़ पुराण में लिखा है, 94 तरह के एक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके ये भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए हैं तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है, वरना जेठ का है, ना देवर का है, ना वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काहे को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे, मैं काहे को गिनूं। मंजली सोचे, मैं काहे को गिनूं। संजली सोचे, मैं काहे को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करें, देवरानी बात ना करें, जेठानी बात ना करें तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा? उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा? फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? घर में भी आए, वो सबके लिए दूसरा क्रम बताया। घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है, सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती हैं। मंजरी जो के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाते हैं। कितना सुंदर बात कही है महाराज। तुलसी के कियारे में, पद्मपुरा तुलसी के कियारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज। उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया जाए। तुलसी के प्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के कियारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, 2, 4, 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के कियारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के कियारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है, वो दोषपूर्ण है महाराज। उसकी दोष क्या है? वो दोष ले लिया तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के प्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे रो का प्लांट लगा हो,
पानी का घर में छोटा छोटा रो पॉइंट लगा लेता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका मटका नहीं, तो हंडा हंडा नहीं, तो बाल्टी बाल्टी नहीं, तो कलसा पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापस धोकर भर लेती है मटका। रोज बुलता है हंडा, रोज धुलता है, प्रतिदिन का जितना जल उस पात्र में रहता है भरता है। ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती है। 3 क्रम चौथा नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गए लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है। महाराज मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद। कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाता है। शर्म में ही शर्म आती है। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। श्रम्भेश्वर महादेव का मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में जुएमे में परनारी में गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है। बेलपत्री श्रम्भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे कौन से? महादेव श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार श्रम्भेश्वर। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाएं? कहीं नहीं जाना, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में हुआ पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे। अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं। जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा। जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा। जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू होगी, जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना। जिसके लिए भी लिखा होगा वो इतना ध्यान नहीं आ रहा तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके ही बंद नहीं होते। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा सब ठीक हो गए हैं। अब कोई झटके उनको आने। शंभेश्वर महादेव का जो वर्णन है, शंभेश्वर महादेव का जो गुणगान है, ये कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल शंभेश्वर महादेव के प्राकट्य के लिए। ऐसा शंभेश्वर महादेव का गुण था। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ, उसके लिए एक बार फिर से बोल लो कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव कुंदुक भगवान। शरीर में कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताया वैसा करो। पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर का प्रसाद समझकर पाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं और श्रम्भेश्वर महादेव बोलो बोलो व्यसन की समाप्ति के होते हैं। शंकर दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार है। शिव पंचायत में केवल 5 और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है।